चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। हम लोग आज सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करना। आर्टिकल का नाम डाल दें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, देखो क्रॉस प्रोडक्ट का एक और नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसी को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये तो आर्टिकल डाल दीजिए आप लोग, वेक्टर प्रोडक्ट। डेफिनेशन समझना जरा, स्केलर हम पढ़ा चुके हैं पीछे, हम वेक्टर सीखना चाहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट डेफिनेशन समझ लेना पहले। सपोज करिए टू वेक्टर्स हैं ए और बी, उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। देखिए क्रॉस बनाते हैं इस तरीके से। अब आप सोच रहे हो अच्छा सर हमको मल्टीप्लिकेशन सिखाओगे आप, है हम 11th में आ गए, हमको अभी यही नहीं आता ए इंटू बी करना क्या। लेकिन ये वेक्टर मेथड है भाई जी, स्केलर मेथड नहीं है, स्केलर्स का नहीं है, ये वेक्टर्स का प्रोडक्ट सिखा रहे हैं आपको। लेकिन मानना तो पड़ेगा, आपके दिन खराब चल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन सीखना पड़ रहा है। ए क्रॉस बी क्या है जरा इस पे देखें, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ये मॉड बना देते हैं तो इनको मैग्नीट्यूड कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। लेकिन यहां तक ये स्केलर ही है अभी, और वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर होना चाहिए, इसलिए यहां एक टर्म और इंक्लूड होता है एनकैप। ये एनकैप क्या बताता है इसको समझिएगा। एन कैप बताता है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो पहले तो एक लाइन डेफिनेशन लिख ही लो, हटाओ, बाद में एन कैप की बात करते हैं। लिखो, लिखिए द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू, आप इसे देख के बना सकते हैं डेफिनेशन। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब हम बात करेंगे एन कैप की। एन कैप क्या शो कर रहा है, वहां आगे लिख दें एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। एन कैप डायरेक्शन बता रहा है, एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इतना लिखने के बाद ये फार्मूला नोट कर लीजिए। एक और बात समझ लो, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक और स्टाइल है, मॉड ना भी लगाएं तो सिंपली ए बी साइन थीटा, आप सिंपली भी लिख सकते हो ए बी साइन थीटा ए कैप एन कैप, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। इस तरह नोट कर लीजिए जरा। हो गई है, फार्मूला हो गया है, एग्जाम्पल कराते हैं। बंद करो बंद करो बंद। चलिए इसके हम लोग वो एग्जाम्पल ले लेते हैं जरा। क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। हम यहां पर 3 एग्जाम्पल देने वाले हैं, एग्जाम्पल समझ लें। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा टॉर्क। जो टॉर्क होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ। पहला एक ये रिजल्ट याद कर लो। सेकेंड हम लोग ले रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या ले रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू आर क्रॉस P होता है, ठीक है। और थर्ड हम आपको सिखाना चाहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, V वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R। ये 3 एग्जांपल्स हैं, 3 एग्जांपल्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट के। अगर कभी आ जाता है राइट डाउन सम एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो आप इसको लिख दीजिएगा। टॉर्क नाम जरूर लिख लेना। पहला हमारा ये क्या है, टॉर्क। दूसरा क्या है हमारा, ये एंगुलर मोमेंटम। जे हमारा क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम। और थर्ड इज वेलोसिटी। नोट कर लीजिए। हम लोग एक काम और देख लेते हैं। ये तो हो गया आई जे के रिलेशंस फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। जरा ध्यान देना, आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जानना चाहते हैं हम कैसा होता है। जरा इसको और समझ लो, ये भी फार्मूला बनेगा। मतलब क्वेश्चन बनता है आई क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस जे क्या होगा, और
के क्रॉस के क्या होगा, हम पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखिए डॉट में हमने सिखाया था आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, तो भाई क्रॉस में क्या होगा 0। बट वाई, क्वेश्चन हमेशा इस तरह देखो, वाई ऐसे 0 क्यों हुआ, लॉजिक सुनिए। हाँ भाई देखो ए क्रॉस बी का फार्मूला हमने सीखा, ए बी साइन थीटा, सीखा कि नहीं थी, मॉड होते ही मैग्नीट्यूड होते हैं। अगर हम आई क्रॉस आई लिख रहे हैं यहां पर, जरा ध्यान देना भाई जी, तो आई का मैग्नीट्यूड 1 और दूसरे आई का भी 1, तो ये तो ठीक 1 into 1, और आई का खुद आई से एंगल 0 होगा कि नहीं होगा, आई अलोंग द एक्स एक्सिस और दूसरा आई भी एक्स एक्सिस, तो दोनों एक्स एक्सिस पे हो गए कि नहीं हो गए, तो यहां थीटा क्या हो गया 0 और साइन 0 की वैल्यू। इसलिए कभी भी सिमिलर नंबर्स का, सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो आप, तो रिजल्ट क्या होता है 0 होता है, पहली बात। ये रिलेशंस आप नोट कर लीजिए पहला। तो इसके बाद हम लोग अब अदर के साथ सोचते हैं। देखो आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, के क्रॉस आई क्या होगा, आई क्रॉस के क्या होगा, के क्रॉस जे क्या होगा, और जे क्रॉस आई क्या होगा। जरा इस पे बात कर लेते हैं, बहुत अच्छे समझ लेना भाई, इन सबको समझना है। मैं एक को समझाता हूं पहले। तो आई क्रॉस जे की बात करूं अगर मैं, आई मतलब एक्स एक्सिस और जे मतलब वाई एक्सिस, तो आंसर इन दोनों के परपेंडिकुलर हो तो कहां मिलेगा जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस क्या होता है के होता है। देखो जरा बात को, तो आई क्रॉस जे के कैप हो जाता है, लेकिन अगर इसका उल्टा होता जे क्रॉस आई, देखना जरा, तो ये माइनस के होगा। इन सबको ऐसे समझने से बेटर होता है हम साइक्लिक ऑर्डर में समझ लें। इसको जरा समझ लेना, आई जे और के, यहां से प्रिपेयर करना आसान रहेगा। आई क्रॉस जे क्या होना चाहिए, देखो के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। जब इस ऑर्डर में जा रहे हैं तो प्लस, अगर उल्टा चलना पड़ जाए हमको, सपोज करो जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस के, तब माइनस आ जाएगा। आई क्रॉस के क्या होगा माइनस जे, और के क्रॉस जे क्या होगा माइनस आई। क्लियर हो गई बात। ये इनका क्रॉस रिलेशंस इस ऑर्डर में अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर एक एग्जांपल लेके समझाते हैं।